कृष्ण कौन है? नटराज राज भगवान शिव हैं। और जब काली के फणों पर नृत्य करते हुए वे श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो कहते, प्रभु आज तो हम बिल्कुल आपके नृत्य की एक एक अदा पर हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। हम कितने समय से तांडव कर रहे हैं पर ऐसा नृत्य आज तक हम नहीं कर सके। हमारा मंच तो कम से कम स्थिर है, आपका तो मंच ही डगमगा रहा है। इस डगमगाते मंच पर आप नृत्य कर रहे हैं, ये तो आपको ही शोभा दे रहा है। तो नट शब्द जो है नटराज शिव का बोधक है। और वर माने क्या होता है? वर किसको कहते हैं? दुल्हे को वर कहते हैं, वर वधू। श्री कृष्ण का नाम है नटवर। नट माने शिव, वर माने दुल्हा। ये इतने सुंदर हैं कि इनको देखकर शंकर जी के हृदय में भी कांत भाव प्रकट हो जाता है और वे भी त्रिलोचना गोपी बनकर रास में सम्मिलित होकर उनको अपने कांत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अपने दुल्हा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को नटवर बपू कहा गया। इनका बपू नटवर बपू है। आज शिव जी भी इस नृत्य को देख करके अत्यंत आनंदित हो गए हैं। यहाँ एक विशेष बात है कि काली नाग जिस जिस फण को उठाता है उसी उसी पर भगवान अपना चरण पटकते हैं। अब ध्यान दें, भगवान इस लीला के माध्यम से क्या संकेत कर रहे हैं? कोई कैसा भी क्यों ना हो, जो अहंकार से बार बार सिर उठाएगा उस पर काल का भी काल, महाकाल और महाकाल भी जिनकी भक्ति करते हैं, ऐसे कालात्मा विश्वात्मा श्री कृष्ण उसके अहंकार को रहने नहीं देंगे। जब जब सिर उठाएगा अहंकार से तो उसे काल के पैर की चोट खानी ही पड़ेगी। कालो कलयताम अहम, गीता जी में भगवान ने कहा कलयताम अहम काला, भगवान ही काल है, काल की चोट खानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि काल की मार आप पर पड़े और आप आंख से, मुंह से, नाक से खून निकले, आप हाहाकार करें? ऐसा चाहते हैं आप क्या? ऐसा चाहते हो तो अहंकार में सिर उठाना, नहीं तो सदा मस्तक झुकाकर रखना। किसको झुकाए मस्तक? कहाँ झुकाए मस्तक? कौन है झुकाने के योग्य? तुलसीदास जी से पूछिए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। एकादश स्कंद में तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, विसृज्य स्मय मानान स्वान विरीडांच लौकिकीम प्रणमेद दंडवधूमऊ आस्व चांडाल गोखरम। कहते अपने अहंकार को त्याग करके, लज्जा को त्याग करके पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग प्रणाम करे। किसको? आश्व, आसमंतात, स्व माने कुत्ता, चांडाल गाय गधा, जो भी सामने आवे वह भगवत रूप ही है, ऐसा मानकर प्रणाम करें। कहां आज हम प्रणम्यों को प्रणाम नहीं करते? प्रणाम करना तो लोग भूल ही गए। माता पिता को प्रातःकाल उठकर श्रद्धा पूर्वक जिस विधि से प्रणाम करना चाहिए, उस विधि से प्रणाम कौन कौन करता है? सही सही बताना। बोलो, केशव करते हो? कैसे करते हो? पहले बताओ कैसे करते हो, तो हमको तो पता चलेगा ना। चलो ठीक है, ये भी तो अच्छा है, सिर झुकाते हैं चरणों में।
नहीं, पुरुष वर्ग को साष्टांग और नारी वर्ग को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कैसा प्रणाम करना चाहिए? साष्टांग माने लंबी दंडवत करके। यदि चरण छूना हो अपने बाबा दादी के, माता पिता के, अपनी बड़ी बहन के, तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बाम चरण, ये विधि। अब लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्वकृत संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देता है। पहले जितने भी पुण्य कर्म हुए हैं, एक हाथ से प्रणाम किया, सब जय सिया राम, सब खत्म। इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करो, दोनों हाथ से प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ लो। आपको वैसी फुर्सत नहीं तो हाथ जोड़ लो। बहुत से लोग प्रणाम की तो बड़ी भक्ति दिखावेंगे, पर पैर में जूता चप्पल है और पैर छू रहे। अरे भैया कैसे छू रहे हो? माता पिता को जूता चप्पल पहन के तुम प्रणाम कर रहे हो, भगवान को जूता चप्पल पहन के प्रणाम कर रहे हो, संत को जूता चप्पल पहन के प्रणाम कर रहे हो, यही सभ्यता है तुम्हारी? कहते महाराज कैसे उतारें, बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो प्रणाम जिनको करना है वही चले जाएंगे आगे, कैसे होगा, प्रणाम से वंचित रह जाएंगे। अरे भाई, प्रणाम के कई प्रकार हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। आप हाथ जोड़ सकते हैं, सिर झुका सकते हैं, उससे भी आपको प्रणाम का ही पुण्य मिलेगा। किंतु यदि चरण स्पर्श करना है, विधिवत प्रणाम करना है, तो जूता चप्पल खोलकर पवित्र होकर जो प्रणाम की विधि है। अब लोग घुटने छूने लगे, हमने देखा घरों में ऐसे घुटने, अपने से बड़ों के ऐसे घुटने, एक हाथ से ऐसे छू ले। झुकना बिल्कुल लोगों ने छोड़ दिया। बंबई में एक महात्मा के यहाँ देखा हमने, उनके भगत आकर उनके पेट को प्रणाम कर रहे थे, पेट से लिपट जाते थे, सब पेट को ही प्रणाम कर ले साहब। सिंधियों की बात है। तो भैया पेट वेट को प्रणाम नहीं किया जाता, चरण स्पर्श किया जाता। विधिवत प्रणाम करो। जिन महापुरुषों की, संतों की मर्यादा है, वे किसी का स्पर्श स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको भी पीड़ा नहीं पहुंचानी, दूर से ही प्रणाम करना। पर प्रणाम में अपने अहंकार का क्षय होता है। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। अहंकार से दुख, दुख क्या है? अहंकार ही दुख है। दुखानुभूति अहंकार के कारण ही होती है। देहाभिमान सर्वथा विगलित हो जाए तो उसको दुखानुभूति नहीं होगी, सुखानुभूति भी नहीं होगी, दुखानुभूति भी नहीं होगी। सुख दुख के झमेले से मुक्त हो जाएगा। अहंकार ही दुख है, और इस अहंकार रूपी दुख का समन प्रणाम करने से होता है। अहंकार को जितना कम करना चाहोगे, उतना ज्यादा प्रणाम करना शुरू कर दो। दिखावटी नहीं, श्रद्धापूर्वक प्रणाम। बस कई तरह की कथाएं पुराणों में प्राप्त होती हैं कल्प भेद से। मार्कंडेय महर्षि की एक कथा कल्प भेद से यह भी प्राप्त होती है कि नारद जी ने उनके पिता मृकंडु को बताया कि ये बालक तो अल्पायु है, और अब इस बालक की मात्र 12 दिन की आयु शेष बची है। पिता मूर्छित हो गए, एक ही पुत्र है, कैसे होगा? तब नारद जी ने साधन बताया कि बेटा तुम संध्योपासन करके, गायत्री जप करके मार्ग पर खड़े हो जाओ, और कोई निकले उसको प्रणाम करो। तो प्रणाम जिसको किया जाता है उसके मुख से कुछ न कुछ आशीर्वाद निकलता है, उस आशीर्वाद से तुम दीर्घायु हो जाओगे। और वो खड़े थे मार्कंडेय ऋषि, और उसी समय सप्तर्षि निकले। सप्तर्षियों को देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। सप्तर्षियों के मुख से एक साथ निकला, दीर्घायुर्भव। क्या निकला? दीर्घायुर्भव, दीर्घायु हो। अब वशिष्ठ जी ने ध्यान से देखा, अरे बोले ये तो दीर्घायु नहीं, तो केवल आज से 12 दिन की आयु है।
राम राम, सबके मुंह से एक ही बात निकला, सबके मुंह से ही निकली दीर्घायु भव। हम लोगों ने कभी झूठ बोला नहीं, और ये मुंह से दीर्घायु भव निकल गए, पूरा कैसे होगा? चलें पिताजी के पास चलें कि थोड़ी लिखा पढ़ी तो आप ही करते हैं, विधाता के लेख, आप कुछ इधर दो बदल कर दो, इधर उधर कर दो। तब उन ऋषियों ने मार्कंडेय बालक को अपने साथ लेकर ब्रह्मलोक प्रयाण किया। ब्रह्मा जी के सामने खड़ा, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये तो अल्पायु है, यहाँ कैसे इसको ले आए? बोले इसीलिए तो लाए हैं, हम सबके मुंह से आशीर्वाद निकला है दीर्घायुर्भव, आप इसको दीर्घायु बनाइए। ब्रह्मा जी बोले ऐसे लेख नहीं मेटे जाते हैं, जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिलबड़े रहोरे दीप जीवन संक, लिखित विधि ललाटे प्रोज्झितुम कस समर्था। ऋषियों ने जुक्ति बता दी। बोले महाराज 12 दिन की आयु है ना इसकी? बोले हाँ 12 दिन की। तो आप अपने दिनों के हिसाब से 12 दिन की आयु कर दो इसकी, आपकी आयु के प्रमाण से जो 12 दिन है उतनी आयु इसको दे दो, तो आपका लिखा भी नहीं बदलेगा और इस दीर्घायु भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता जानते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाते हैं। 14 इंद्रों की आयु पूर्ण हो जाती है, 14 बार सप्तर्षि मंडल बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सारे ब्रह्मांड की भूगोल खगोल की सारी दैवी व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। ऐसी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो कहाँ 12 दिन मनुष्यों की आयु से था, प्रणाम करने का परिणाम ये हुआ कि 12 दिन की आयु देवताओं की आयु, देवता नहीं ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु के प्रमाण से मार्कंडेय महर्षि दीर्घायु हो गए। मनु महाराज कहते हैं कि प्रणाम से 4 चीजें मिलती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि कोई प्रणाम करता है अपने से श्रेष्ठ पूज्य जनों को, तो उसको 4 चीजें मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा है। इसी को कहते हैं जो न करे लकीर सो करे फकीर। लकीर में तो कुछ दूसरा लिखा था, पर किसी सिद्ध संत की वाणी निकल गई आशीर्वाद के रूप में, तो लकीर अपनी जगह रह जाएगी, फकीर की बात पक्की होगी, संत की बात पक्की। हमारे खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न योगीराज श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, जिनको 212 वर्ष जीवित समाधि ग्रहण किए हुए हो गए। कार्तिक पूर्णिमा पर ही उनका जन्म हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी। 150 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। उच्च कोटि के महात्मा। उनके जीवन का एक प्रसंग आता है महाराज, बड़ा विलक्षण प्रसंग है। आप ब्रज में बलदेव जी का दर्शन किया आपने, दाऊ जी का? दाऊ जी में, गोकुल के पास दाऊ जी है, वहाँ दाऊ जी में रहने वाले एक जमींदार ब्राह्मण थे, बड़े रईस थे। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब संपन्न थे, इसलिए खूब प्रयत्न किया उन्होंने। ज्योतिषी, पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान पुण्य, चिकित्सा, जो कुछ संभव था सब कराया, पर उनको संतान नहीं। अंत में अपने भाई को जमींदारी सहलाकर संभलाकर और वे स्वयं अपनी पत्नी के सहित वृंदावन आ गए, वहीं वास करने लगे। और वे घूमते हुए एक दिन परिक्रमा करते हुए उन्होंने यमुना किनारे देखा, जहाँ खाकचौक आश्रम है, नीम के वृक्ष के नीचे एक महात्मा अखंड भस्म रमाए हुए बैठे हैं।
तो बड़ी श्रद्धा जगी, बार बार उनके पास आने लगे, बोले महाराज हमको दीक्षा दो। तो बाबा बोले कि हम तो दीक्षा देते नहीं, दीक्षा देने वाले बहुत महात्मा वहाँ से ले, तो हम तो आपसे ही लेंगे, क्यों दीक्षा नहीं देते? बोले हम उसे दीक्षा देते हैं कि जो इतना भजन साधन करे कि फिर उसे दूसरी माता के गर्भ में न जाना पड़े। मेरा शिष्य होकर जन्म लेना पड़े तो हमारी गुरुता कलंकित हो जाएगी, इसलिए हम सबको दीक्षा नहीं देते। वो कामना पुनर्जन्म में धकेलने वाली है। तुम्हारे मन में प्रबल पुत्र की कामना थी, अब वो अवस्था हो गई, नहीं हुआ तो निराशा, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, तो इस कामना के कारण तुम्हारा पुनः जन्म होगा, इसलिए तुम दीक्षा के अधिकारी नहीं। जाओ पहले अपने घर चले जाओ, अपनी कामना पूरी करो, पुत्र होगा तुम्हारे, जाओ कामना पूरी हो जाए फिर आकर दीक्षा लेना। तो पंडित जी बोले बाबा 65 साल का हो गया हूं मैं। कितने का? 65 वर्ष का मैं हो गया हूं और अब कोई संतान की आशा भी नहीं है। बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई, माने अब तो मुंह से निकल गया कि पुत्र होगा तो जाओ। तो ब्राह्मण बोले कि जब पुत्र होगा, आपकी वाणी निकस गई, तो मैं भी वचन देता हूं कि पुत्र होगा तो मैं आपके ही चरणों में भेंट कर दूंगा। आशा तो नहीं है पुत्र की, पर हो जाएगा तो आपको भेंट कर दूंगा। बाबा बोले देखा जाएगा, और ठीक 1 वर्ष बाद पुत्र का जन्म हुआ। सुंदर स्वस्थ पुत्र, 1.5 महीने का पुत्र था तब लेके उनके माता पिता दाऊ जी से पहाड़ी बाबा के निकट आए, चरणों में रख दिया। बोले लो बाबा, भेंट है आपकी वस्तु, आपको भेंट है। बाबा हंसे, वाह ब्राह्मण बचन का पक्का निकला, वाह ब्राह्मण बचन का पक्का निकला। बुढ़ापे की संतान कौन देता है बाबा जी को, पर तू बचन का बहुत पक्का निकला। चलो ये तो मेरा हो गया, इसका नाम आज से लक्ष्मण दास हो गया। 1.5 महीने के बालक से कहा अब इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, ये मेरा हो गया। 4 और होंगे तेरे बालक, 4 पुत्र और होंगे। तो पंडित जी हाथ जोड़े, बोले बाबा अब ज्यादा दया मत करो, क्यों? ब्रजवासी नाम धरेंगे, बुढ़ापे में लाइन लग रही है। बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई, ये उनका तकिया कलाम था, अब तो वाणी निकस गई, अब तो जो कहना हो गया, मुंह से निकल गया, माने हो गया। तो 4 पुत्र उनके और हुए, और जो श्री लक्ष्मण दास जी हुए, 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और 7 वर्ष की आयु में तो वो विरक्त हो गए। जीवन पर्यंत वह भी एक लंगोटी में ही, लक्ष्मण दास जी महाराज, वो भी सिद्ध पुरुष थे, और उनके 4 छोटे भाई थे। अब ज्योतिषियों ने तो मना कर दिया था, पूजा पाठ कर्मकांड का तो कुछ काम आया नहीं, चिकित्सकों ने भी मना कर दिया था, अवस्था भी नहीं थी, लेकिन इसको कहते हैं। तो ये किसका फल है? ये प्रणाम का फल है। आयुर्विद्या यशोबलम, प्रणाम से सब कुछ मिल जाता है, मुंह से जो निकलेगा वो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। महापुरुष इस प्रकार के होते हैं। आप लोग कहेंगे कि आज आशीर्वाद उतने सफल क्यों नहीं होते? लिखने योग्य श्लोक है, आशीर्वाद या श्राप मुंह से ही दिया जाता है। आप शाप दोगे तो मुंह से दोगे, आशीर्वाद दोगे तो मुख से दोगे। करौ दग्धौ जिह्वा दग्धा परान्नेन, करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, मनोदग्धम परस्त्रीभिः, कथम शापः भवेत् कलौ। परान्न भक्षण करने से जिह्वा जल गई, उसकी शक्ति जल गई।
किसका दान लेना चाहिए किसका नहीं लेना चाहिए इसका विचार शून्य होकर चाहे जिसका दान लेने से हाथ जल गए और पराई बहू बेटी के प्रति कुदृष्टि करने से मन जल गया, तो मन भी जल गया, जिह्वा भी जल गई, हाथ भी जल गए, तो आशीर्वाद और श्राप कहाँ काम करेंगे। आज भी जिनका मन, जिनकी जिह्वा और जो प्रतिग्रह दुष्प्रतिग्रह से बचते हैं, ऐसे जो धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न तपस्वी साधु ब्राह्मण हैं, आज भी उनकी वाणी से कुछ भी निकल जाए, भले ही भाग्य प्रारब्ध में न हो तो भी भगवान को उसे पूरा करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो समझ गए कि नहीं, काल रूप परमात्मा की चोट से अपना मस्तक तुड़वाना हो तब तो अहंकार में जियो और नहीं तो विनम्रता में जियो, नम्र होकर के रहो, सिर मत उठाओ। अहंकार किस चीज का शर्मा जी, किस चीज का अहंकार? सब कुछ भगवान का है, एक रोया भी अपना नहीं है। एक रोया भी अपना होता तो कह देते खबरदार पकना मत झड़ना मत, एक रोए के मालिक हम नहीं हैं। फिर अहंकार किस चीज का कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये सब कुछ भगवान का है। भगवान का है तो अहंकार क्यों करें, हमारा है ही नहीं। बैंक में कैशियर रहता है, खजांची की कुर्सी पर बैठता है, क्या उसमें अहंकार होता है कि मैं करोड़पति अरबपति खरबपति हूं? नहीं होता अहंकार। वो जानता है कि मैं नौकर हूं, ये पैसा तो दूसरों का है, मेरा है नहीं। तो बैंक का कैशियर जैसे करोड़पति होने का अहंकार नहीं रखता, ऐसे ही सब कुछ भगवान का है। यह जो स्वीकार कर लेता है उसको किसी चीज़ का अहंकार नहीं, जाति का अहंकार नहीं, विद्या का अहंकार नहीं, धन का अहंकार नहीं। अहंकार किसी काम में नहीं आता, किसी काम में अहंकार नहीं आता। किस काम में आता है? आपके जीवन के सारे सद्गुण दुर्गुण बन जाएं, बस इसी काम में अहंकार आता है। बनी बनाई खीर में कोई 100 ग्राम मिट्टी का तेल डाल दे, केरोसिन डाल दे, तो खीर क्या हो, खीर का क्या होगा? खाने लायक नहीं रहेगी। ऐसे ही चाहे जितनी बढ़िया सद्गुणों की खीर आपने बनाई हो, अहंकार का केरोसिन उसमें पड़ जाएगा तो वह गुण आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, आपके परिवार के लिए उपयोग नहीं होगा, राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। अहम शून्य। और ये प्रेरणा भगवान स्वयं देते हैं। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं आप लोग? नहीं करते होंगे तो पढ़ा तो होगा ना आपने। उसमें भगवान के 3 नाम हैं, केवल उन 3 नामों पर हम ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। अमानी, मानदो, मान्यः, ये 3 नाम। लोक स्वामी त्रिलोक धृक, ये अमानी। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं, फिर भी भगवान में अहंकार नहीं। अमानी, स्वयं मान नहीं चाहते। मानदा, सबको सम्मान देते हैं, इसीलिए मान्य। जो अमानी होगा और दूसरों को मान देगा वही समाज में मान्य होगा। जो अमानी नहीं होगा, जो दूसरों को मान नहीं देगा, उसे स्वयं को भी मान नहीं मिलेगा। और अभिमान शून्य को ही अमानी कहते हैं। अभिमानी व्यक्ति का सत्कार सम्मान से कभी पेट भरता ही नहीं, हमेशा दर्द रहता है कि अरे हमारा तो बहुत अपमान हो गया, हमारा और अधिक सम्मान होना चाहिए था। सम्मान की भूख स्वामी जी जिसको होती है, उसको किसी ने गाली नहीं दी, धक्का नहीं लगाया, अपमान नहीं किया, फिर भी वो नाराज। अरे हम गए थे वहाँ, हमको बैठने को नहीं बोला। अरे बैठने को नहीं बोला, या छोटी कुर्सी थोड़ी साधारण मिल गई अथवा नीचे ही बैठना पड़ा, तो भले आदमी विचार करो, हम इतने ऊपर बैठे हैं तो भी हमारा आधार पृथ्वी है, और आप 3-4 फीट नीचे बैठे हैं तो भी आपका आधार पृथ्वी है। कुर्सी पर बैठने वालों का आधार भी पृथ्वी है, तो टिके सब धरती पर ही हैं। ये मूर्खता है कि कौन ऊपर बैठा कौन नीचे बैठा, ये व्यवस्था है।
पर अपमान की क्रिया न होने पर भी अपमान की अनुभूति हो जाती है जब व्यक्ति को सम्मान की भूख होती है। इसलिए भैया अहम शून्य हो जाओ, ये भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। अब उसने समझ लिया कि अब तो हमको भगवान छोड़ेंगे नहीं, तो नारायणम तमरणम मनसा जगाम, मन ही मन वो भगवान नारायण की शरण चला गया। यहाँ नारायणम क्यों कहा गया? नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है आश्रय। संपूर्ण जीव समूह का जो परमाश्रय है उसको नारायण कहते हैं। मानो काली ने कहा मैं हूं तो महादुष्ट पर जीव तो हूं, और जब सब जीवों का आप आश्रय हैं तो मेरे आश्रय आप क्यों नहीं हैं? भले ही मैं दुष्ट हुआ तो क्या। इसलिए उनके नारायण नाम के अर्थ का विचार करके नारायण की शरण में वह मन से चला गया। मनसा जगाम का अर्थ है कि इतना घायल हो गया था कि बोलने की तो बेचारे की हिम्मत ही नहीं थी, बोल तो सकता ही नहीं था। इसलिए मन ही मन भगवान की शरण चला गया। अब तो नागपत्नियां समझ गईं कहीं मेरा पति मर न जाए। तब नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की। न्यायो हि दंड कृत किल विशेष में तवावतार खल निग्रहाय रिपुसुतानाम अपि तुल्य दृष्टेर्धत्से दमम फलमेवानुशंसन। हे भगवान, आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ, आपने इसे दंड देकर उचित ही किया। हे भगवान, शत्रु और मित्र का भेद, शत्रु और पुत्र का भेद आपकी दृष्टि में नहीं है। आप दंड देकर भी जीवों पर कृपा ही करते हैं, उनके पापों का प्रायश्चित करा देते हैं, उनका परम कल्याण कर देते हैं। हे भगवान, आपने कितना बड़ा अनुग्रह हम सब पर किया। आप सारे पाप नष्ट हो जाते हैं आपका दर्शन करके। और मेरा पति कितना भाग्यशाली है कि आपने अपने चरणों से उसके ऊपर नृत्य किया है। आवरण शून्य आपके चरण उसके मस्तक पर पड़े। ये कितना भाग्यशाली है मेरा पति। यदि ये अपराधी न होता तो सर्प की योनि ही क्यों मिलती। पर हमारे जैसे पापी अपराधी के अपराध को ध्यान में न रखकर आपने अपने चरणों के स्पर्श का अधिकारी माना। यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हे भगवान, इस जन्म की तो इसकी कोई साधना उपासना समझ में आती नहीं। पूर्व जन्म में इसने कोई बड़ी भारी साधना उपासना की होगी, तभी आज आपके श्री चरण इसके मस्तक पर पड़े हैं। हे भगवान, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे, ये किस साधन का फल है, किस पुण्य का फल है, ये हम विचार नहीं कर पा रही हैं। तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार, आपकी चरण रज के स्पर्श का अधिकार इसे कैसे मिल गया। यदवांछया श्रीर्लर्ना चरत तपः, आपकी चरणरज की कामना से ही, चरणरज प्राप्ति की कामना से ही भगवती महालक्ष्मी ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा जी शंकर जी ने भी तप किया था कि आपकी चरणरज उन्हें मिल जाए, और वो चरणरज इसको मिल गई। निश्चित आपकी कृपा ही इसमें साधन है। हे भगवान, जो आपकी चरणरज के शरणागत भक्त होते हैं वो ध्रुव पद भी नहीं चाहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहते हैं, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते हैं, रसातल का राज्य नहीं चाहते हैं, योग की सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, जो आपके चरण कमलों के शरणागत हो जाते हैं। हे भगवान, यह नागराज कालिया तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, क्रोधी है, फिर भी आपकी चरण रज इसे प्राप्त हुई है, जो दूसरे शरीरधारियों के लिए दुर्लभ है। हे भगवान, आपके चरण दर्शन की महिमा, आपके चरण स्पर्श की ऐसी महिमा है कि जीव संस्कृति के चक्र से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। तो अब हम तो आश्वस्त हो गए हैं कि आपकी चरण रज मिल गई है तो हम मुक्त ही हैं। हे परमात्मन, हे महात्मन, हे संपूर्ण प्राणियों में निवास करने वाले, हे परात्पर परब्रह्म, हम आपको प्रणाम करती हैं।
आप ज्ञान विज्ञान के निधान हैं, आप अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं, आप प्राकृत गुणों